हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक का पेपर कक्षा 9th। कौन से 9th कक्षा का? ठीक है, ईयरली एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा। समय होगा इसका 3.25 घंटे। पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना वीडियो को। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका से उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, रूस में 1914 में फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या थी। ठीक है, इसमें जाएगा से 31%। पहले में 31% थी। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई। किसने डाली कम्युनिस्ट पार्टी की नींव? किसने डाली? इसमें आएगा दूसरे में से स्पोर्ट की स्टोन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तीसरे में कृष्णा की सहायक नदी है उपरोक्त सभी: भीमा, तुंगभद्रा, कोयना। इसका चौथा प्रश्न है, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसी का पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? इसमें भी आएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नेक्स्ट प्रश्न, जिम्बाब्वे आज़ाद कब हुआ? छठा प्रश्न है, इसमें क्या है? जिम्बाब्वे आज़ाद कब हुआ? जिम्बाब्वे छठे का होगा, जिम्बाब्वे आज़ाद 1980 में हुआ। ठीक है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सातवें प्रश्न में, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीसरा इसका आठवां प्रश्न है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो आठवें में होगा बे, क्या होगा? श्रम। क्या होगा? बे, श्रम। नवा प्रश्न है इसी का, निम्न में से किस राज्य में निम्न में कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो इसका 90 में खरीफ की फसल होगी बाजरा। क्या होगा? बाजरा। खरीफ यानी बारिश के टाइम में बोने जाने वाली। रबी होगी जो सर्दियों के टाइम में बोते हैं, वो रबी होगी। 2018 इसका 10वां प्रश्न है, 2018 में भारत की जनसंख्या, भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इसका होगा तो 10वें में होगा 85%। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर रेगिस्तान की पूर्ति करनी है अपन को, तो इसका पहला होगा 18वीं शताब्दी के फ्रांस के जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक, क्या हो जाए उसमें? मध्यम वर्ग। कौन सा आएगा? मध्यम वर्ग। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना, पूरा वीडियो देखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूसरा प्रश्न, 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। इसमें क्या होगा? रूसी सेना से। कौन सी रूसी सेना? रूस की सेना थी, उससे भारी पराजय झेलना पड़ी। तीसरा प्रश्न है इसका, तीसरा, राजस्थान के सांबर झील जो एक क्या है? लवण जल वाली खारे पानी की झील है। लवण जल झील वाली झील है। चौथा प्रश्न है इसका, राजस्थान में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। कहाँ पर? स्थानीय निकाय में। इसका होगा स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकायों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सांसद। क्या होगा? सांसद। जो संसद में जाकर बैठते हैं वहाँ। ठीक है, तीसरा प्रश्न है इसमें, अति लघुतर प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द में उत्तर या एक लाइन में उत्तर देना। फ्रांस का राजदंड किसका प्रतीक है? फ्रांस का राजदंड किसका? शाही सत्ता का। किसका? शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसी का ही। दूसरा प्रश्न क्या है, 1905 में ईस्वी की रूस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? रूस की क्रांति का कारण क्या था? जार का नेहरू को शासन। क्या था? जार का
निरंकुश शासन, शासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? हिटलर ने किसे तो की? अर्थशास्त्री यालमार को। किसको? यालमार साख्त को। ठीक है, ये कोई अर्थशास्त्री था, उसको इसका जिम्मा सौंपा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम विकास का सूचक किसे मानते हैं? खेती के विस्तार को। किसको मानते हैं? खेती के विस्तार को, खेती के विस्तार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पांचवा प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई द्वारा कारक कौन से? तो अक्षांश क्या है? अक्षांश, एक तो ये अक्षांश, दूसरा क्या है? ऊंचाई। पांचवें में इसका देगा। छठा के मैंग्रोव वनों का प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? मैंग्रोव वन का प्रसिद्ध सुंदरी वृक्ष कौन सा होगा? सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, उत्तर प्रदेश में देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी? इसमें आएगा 16%। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के क्या परिभाषा दी? अब्राहम लिंकन ने अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। संविधान क्या है? इसका प्रश्न आगे जा, इसका क्या आएगा? संविधान क्या है? संविधान देश के सर्वोच्च कानूनों का एक आलेख है, जिसमें देश की राजनीति समाज को व्यवस्थित करने वाले मूलभूत नियम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसका ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कह रहा है, भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? कौन कौन से सदन हैं? लोकसभा, कौन सा? लोकसभा, और राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि को मापने के लिए मापक इकाई क्या है? भूमि को मापने के लिए मापक इकाई हेक्टेयर। क्या है? हेक्टेयर होता है। मानव पूंजी किस से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी से आप क्या समझते थे? मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। क्या है? उत्पादक के ज्ञान का स्टॉक है। खंड ख में क्या होगा? थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कम से कम 4-5 लाइनों इसका उत्तर देना। तो कुछ प्रश्न मैं बता दूंगा और बाकी आपको करना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 ये कह रहा है, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाओं की क्या स्थिति थी? इसमें लिखना था आपको, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वहन के लिए सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई कार्य करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। बहुत सारी पेशाएं वृत्ति करती थी। इस प्रकार इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसमें लिखना है, 1794 ईस्वी में फ्रांस में नए संविधान में 2 चुनावी विधानसभा परिषदों के गठन का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक नगरपालिका को नियुक्त किया, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों के केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई, लेकिन इन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता था। इससे राजनीतिक स्थिरता का वातावरण बना, जिससे सैनिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका आंसर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, समाजवादियों के अनुसार कोऑपरेटिव क्या थे? कोऑपरेटिव निर्माण के विषय में लुई ब्लॉक के विचार क्या थे? इसके बारे में लिखना आपको। तो इसका आंसर इस प्रकार है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार है, कोऑपरेटिव समाजवादियों के अनुसार कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर जिस चीज़ें बनाते थे, मुनाफे के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के लिए आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव निर्णय के विषय में लुई ब्लॉक के फ्रांस के लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। इस प्रकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी रविवार घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। खूनी रविवार घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसका आंसर इस प्रकार होगा, 7 जनवरी को
1905 को रूस में हड़ताली मजदूरों के एक जुलूस फादर गोपेन के नेतृत्व में जब विस्लेट पैलेस जार का महल पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूर पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, लगभग 300 मजदूर घायल हुए थे। ये रविवार का दिन था। जार की इस बर्बरतापूर्ण कार्य की घटना को इतिहास में खूनी रविवार के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जिलों का वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला है भूगर्भिक क्रिया के द्वारा निर्मित वुलर झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील नैनीताल भीमतला झील, वायु द्वारा निर्मित झील सांबर या पचमतरा झील। चौथा लैंगूर झील, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू झील, ज्वालामुखी झील जिसमें लोनार झील स्थित है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब की? ऐसे तो लोगों को के नेताओं ने अपने साथियों से क्या अपील की, इसके बारे में लिखना है। इसका इस प्रकार होगा, इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में 26 अप्रैल 1924 को क्या हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई थी। 26 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई थी। और ऐसे तो लोगों ने अपने साथियों से गोरे लोगों के शासन के दौरान श्वेत लोगों द्वारा अश्वेतों पर किए गए अत्याचार के लिए उन्हें क्षमा कर देने की अपील की थी। सॉरी, इसका जो पहले उत्तर बताया था वो 10वें का उत्तर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 10वें का। ठीक है ना, 10वें का उत्तर इस प्रकार होगा, इसमें होगा 10वें प्रकार में ऐसे लोगों के नए रंगभेद की राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए रैलियां निकाली तथा हड़ताल की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने गोरों के अलगाव के भेदभावपूर्ण नीति सरकार नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कई देशों ने रंगभेद की जातिवादी तथा अन्यायपूर्ण नीति के रूप में विरोध किया। प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। इसे पार्टी का चुनाव इस प्रकार 15 का पहले का आंसर होगा। इसका आंसर होगा इस प्रकार, निजता का अधिकार ताकि उनकी तलाशी नहीं रह जाए, फोन टेप नहीं किया जाए, संचार व्यवहार को नहीं खोला जाए, आवाज़ प्राप्त करने का अधिकार, ऐसे पर्यावरण का अधिकार जो उनके स्वास्थ्य या उनकी अच्छाई के लिए हानिकारक नहीं हो, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त भोजन जल प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को आपात चिकित्सा सेवा प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा। 16वें का प्रश्न क्या है, कभी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर नाज़ी युद्धबंदियों को क्या सजा दी गई? इसका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर नुरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को 11 मुख्य नाज़ियों को मौत की सजा दी। 6 आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई। नाज़ियों को सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और अत्याचारों के मुकाबले बहुत कम थी। इसका इस प्रकार आंसर होगा। 17वां है, नुरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935 पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, 17वें का है, 17वें का नुरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्तियों को ही जर्मनी का नागरिक मिलेगा एवं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहूदियों एवं जर्मनियों के मध्य विवाद संबंध नहीं हो सके। यहूदियों एवं जर्मनों के मध्य विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित किया जाए या यहूदी राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहरा सकते थे। इस प्रकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड से है पहला 18% अच्छे जंगल के बारे में वन पालो ग्रामीणों के विचारों पर भिन्नता थी। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से किताब में से याद करना है। इसी प्रकार 19% भी इसी प्रकार होगा। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, इससे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता था, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से किताब में से ढूंढ कर अच्छी तरह याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, उनके नाम दीजिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर इस प्रकार होगा, देखो, पहला हो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, शेष अचलम, पन्ना, ठंडा रेगिस्तान, अचन कमर, अमरकंटक, पंचमढ़ी, कंचनजुंगा, अगस्त्य मलाई, डिब्रू साइकोवा, दोहांग दिबांग, सिमलीपाल, ये 18 जीव मंडल निश्चित स्थापित किए गए हैं जिसके नाम मैंने
अभी आपको बताया है। इसी प्रकार 21% किशोर जनसंख्या है, इसकी समस्या बताइए। तो इसका आंसर आपको किताब में से ढूंढकर अच्छी तरह से याद करना है। आपके पास 1 वीक पासबुक वगैरह होगी वो, उसका आप सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? गुआंतानामो बे में इसने क्या सूचनाएं एकत्रित की थी? ठीक है, इसका आंसर आपको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप अकॉर्डिंग टू 1 वीक पासबुक के माध्यम से आप याद कर लेना। ठीक है, जो कि बड़े प्रश्न है, बताने से मैं वीडियो लंबा बढ़ जाएगा, मैं इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें मौखिक रूप से नहीं बता पाता हूँ। दूसरे इसी का 24वां प्रश्न है, दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, क्या आप इस संसाधन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहला है सामाजिक समूह, पहला है सामाजिक समूह, क्या है? समूह। दूसरा है आर्थिक समूह, ठीक है, आर्थिक समूह, इसके बारे में। तीसरा है, सॉरी 2 ये इन पर आपको सीधे से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां प्रश्न है, सामाजिक अपवर्जन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सामाजिक अपवर्जन के बारे में आपको किताब में से सीधे ढूंढ कर लिखना है। अब देखो, खंड दे है, निम्नलिखित प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न होगा। इससे स्पष्ट कीजिए, घुमंतु समुदाय को बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? इस निरंतरता आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है? ठीक है, इसका अथवा में औपनिवेशिक काल में अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए मासाइलों के मामले को देखभाल संबंधी फैसलों का उनके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन दोनों में से उत्तर है, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना और लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु की भौगोलिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, या फिर इसका अथवा में दे रखा है कि मानसून की वापसी परिवर्तनीय मौसम की प्रमुख विशेषता क्या है, वो आपको लिखनी है। इसी प्रकार आगे प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित राशन की दुकानों को ही हो रही शिकायतों का उल्लेख करते हुए इन्हें दूर करने का उपाय आपको देना है। ठीक है, इसी प्रकार अब आया है आपके लिए मैप। ठीक है, तो मैप में आपको अच्छी तरह से बनना सिखा दूंगा। ठीक है, भाई कैसे कैसे बनना है, तो देखो पहला है, इसमें पहला है अरावली। ठीक है, क्या है? अरावली, इंडियन सतपुड़ा, पूर्वी हिमालय, काराकोरम, मतलब ये पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, उनके बारे में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले लिखना अपन को, जो सबसे ऊपर ये है, यहाँ पर लिखना आपको काराकोरम। क्या लिखना है? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम लिख दिया। देखो यहाँ पर लिखना राजस्थान में अरावली। ये जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से ये निकलती है, ये पूर्वी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, अरावली हो गया। इसके नीचे देखो, जहाँ से ये रेखा गुजर रही है, यहाँ पर लिखना आपको विंध्यन। क्या लिखना है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के लिए ये है। उसके नीचे यहाँ लिखना सतपुड़ा। क्या लिखना? सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा लिख दिया। अब पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय क्या है? ये नेपाल और ये है, यहाँ पर लिखना आपको पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय। तो 1 2 3 4 5 नाम है, 5 नाम इस प्रकार आपको लिखना है। आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।